नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 8वां पाठ शाम एक किसान। यह एक कविता है। शाम अर्थात शाम का समय एक किसान के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। सर्वप्रथम कविता को पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति को किसान के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहे हैं आकाश का साफा बांधकर। साफा मतलब पगड़ी। आकाश की पगड़ी बांधकर सूरज की चिलम खींचता। सूरज जो प्रकाश देता है वो आप इधर चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो चिलम के ऊपर लाल रंग कोयले रखे होते हैं जो सुलग रहे होते हैं और लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? वो सूरज की चिलम को खींच रहा है। बैठा है पहाड़, यानी कि यह पहाड़ बैठकर आकाश का साफा अपने सर पे बांधे हुए है और सूरज की चिलम को खींच रहा है, यानी कि बैठकर चिलम पी रहा है। अब जो पहाड़ हैं वे काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं और जब हम नीचे से पहाड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं। तो कवि ने शाम के समय प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का इतना सुंदर वर्णन किया है कि वह कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ है वह एक किसान है जो ठंड की शाम में अपने सर पर आसमान की पगड़ी बांधे हुए है और सूरज रूपी चिलम को बैठकर पी रहा है। आगे है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ के नीचे की ओर एक चादर के समान पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। यह एक नदी है। तो नदी को चादर कहते हुए कवि कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए इस पहाड़ रूपी किसान ने इस नदी को चादर के समान ओढ़ के रखा है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। इस पर्वत रूपी किसान के बिल्कुल पास में ही वो कहते हैं कि पलास के जंगल की अंगीठी दहक रही है। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो जंगल कहे गए हैं और वे ऐसे लग रहे हैं मानो अंगीठी जल रही है, क्योंकि इन पेड़ों के ऊपर, ये जो पलास के पेड़ हैं, इनके ऊपर लाल रंग के फूल लगे हुए हैं और ये लाल रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी के ऊपर कोयले सुलगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि किसान के पास में ही पलास के जंगल की अंगीठी दहक रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और जो अंधकार है वो पूर्व में है, अर्थात पूरब दिशा में है, क्योंकि सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में है और वह अस्त होने वाला है। तो जो पूर्व की दिशा है वहाँ अंधकार है और वह भेड़ों के झुंड के समान क्या है, सिमट कर बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। यानी कि ये जो शाम रूपी किसान है वो बैठकर
सूरज की चिलम को पी रहा है और अपने घुटनों पर नदी की चादर डाले हुए है और पलाश रूपी जंगल की अंगीठी को सेक रहा है, तभी अचानक से मोर बोल उठा। यहाँ पर मोर किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ के लिए प्रयोग किया गया है जो उस किसान को वापस घर बुलाने के लिए शायद आवाज़ दे रहा है। तो सुनते हो जैसे किसी ने आवाज़ दी, यानी कि किसान के लिए आवाज़ लगाई गई है, सुनते हो। और जैसे ही पीछे से किसान के लिए इस तरह की आवाज़ आती है, चिलम औंधी, किसान के हाथ में जो चिलम थी वो औंधी गिर गई। औंधी गिरना मतलब मुंह के बल गिर पड़ना। अब मोर के कूकते ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सूरज है वह क्या हो गया, अस्त हो गया। और सूरज अस्त होने को यहाँ पर किस रूप में दर्शाया गया है, चिलम के औंधे गिर जाने के रूप में दर्शाया गया है। धुआं उठा और धुआं उठने लगा, सूरज के डूबते ही धुआं उठने लगा। धुआं कैसे उठने लगा, ये ठंड की शाम का वर्णन किया गया है और जो कोहरा है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चिलम के औंधे गिर जाने से, यानी कि चिलम के बुझ जाने से क्या हो रहा है, धुआं उठने लगा है। सूरज डूबा, यानी कि जो सूरज था वो अब डूब गया है, पश्चिम में अस्त हो गया है, अंधेरा छा गया। और इस प्रकार से अंधेरा छा गया है। तो इस प्रकार से जो कवि हैं उन्होंने शाम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है एक किसान के माध्यम से। आपकी ही पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया गया है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर के समान, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान हैं। पूर्व क्षितिज में घना होता अंधकार झुंड में बैठी भीड़ों जैसा, और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई। सुनते हो, इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उल्टी हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये पाठ का भावार्थ था। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।